हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 हीरो ग्लैमर 125 क्लासिक मॉडल। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों, कौन सी वेरिएंट के लिए आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप क्या यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ऑफर्स या डिस्काउंट वगैरह को क्या क्या देखने में मिल सकती है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि 2023 या आगे आने वाली सालों में अगर आप इस बाइक को 125 सीसी सेगमेंट में खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक तक के रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो की है वो बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग और लोगों के साथ जो टिपिकल की आप लोगों को पहले मिला करती थी, करीबन वही आप लोगों को अभी भी यहाँ पर मिल रही है। इसको हम लोग यहाँ पर की स्लॉट में इंसर्ट कर देते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्लासिक जो मॉडल है, जो आप लोगों को पहले भी मिला करती थी, इसमें आप लोगों को टोटल 3 वेरिएंट आप लोगों को कलर की अभी देखने में मिलती है। सबसे पहले आप लोगों को कैंडी ब्लेजिंग रेड देखने को मिलेगा, देन एक ब्लैक कलर देखने को मिलेगी, देन यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लू कलर है ये देखने में मिल जाएगी। बाकी स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने देख ली है तीनों ही कलर सेपरेटली, तो कौन सी कलर आप लोगों को सबसे बेहतरीन लगती है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को वेरिएंट कितनी मिलेगी। 2 वेरिएंट मिलेगी। एक है ड्रम वाली वेरिएंट जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देन आप लोगों को यहाँ पर डिस्क वेरिएंट भी देखने में मिलती है। अब इसके हिसाब से वेरिएंट में आप लोगों को प्राइस भी देखने को मिलेगा। ये जो ड्रम वेरिएंट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 1,02,500 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग इसके डिस्क वेरिएंट पर जाते हैं तो 1,07,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों ने ऑलरेडी अभी स्क्रीन पर देख ली होगी। तो प्राइस मैंने बता दिया, कलर मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट या ऑफर्स के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑन रोड प्राइस पे वैसे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज करा रहे हैं अपनी पुरानी बाइक के साथ इस न्यू बाइक को, तो वहां पर जो आपको प्राइस मिलेगी फॉर एक्सचेंज, प्लस आप लोगों को 3,000 रुपीज तक की यहाँ पे जो एक्सचेंज बोनस है वो देखने में मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग एक्सचेंज नहीं भी करा रहे हैं तो न्यू बाइक पे अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें मिल सकती है एज गिफ्ट, जैसे कि हेलमेट हो गई, देन यहाँ पर जो सीट कवर है वो भी आप लोगों को मिल सकती है, देन ये जो ग्रिप हैंडल ग्रिप्स है वो भी आप लोगों को मतलब एज गिफ्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। देन यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं कि जो लेग गार्ड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर गिफ्ट के हिसाब से मिल सकता है। और दोस्तों, मैं ये कह दूं कि ये जो मैंने गिफ्ट के बारे में कहा है या फिर जो ऑफर्स के बारे में कहा है, एक्सक्लूसिवली यहाँ पर जीपी ऑटो सेंटर में ही ये एप्लीकेबल है। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। एक चीज़ मैं आपको बताना और चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर जब आप टच सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक बीप साउंड बजती है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करा के दिया जा सकता है एज गिफ्ट। तो पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया दोस्तों, प्राइस, कलर और यहाँ पर ऑफर्स के बारे में। अब मैं बारी बारी से आपको बता दूँ चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। सबसे पहले अगर आप लोग इसकी की को ऑन करते हैं दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर वैसे आपको कोई हलचल समझ में नहीं आएगी तब तक जब तक आप इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हैं, कंप्लीट हैलोजन हेडलैम्प का जो सेटअप है, तभी आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ से आप इसकी जो हाई बीम लो बीम है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। और पास लैम्प का जो स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी ऑपरेट कर लेंगे और यहीं से आपको डायरेक्ट ऑफ करना होगा, क्योंकि किल स्विच कंपनी ने अभी तक यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया है। अब दोस्तों, अब अगर आप देख रहे हैं तो ये सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही साइड में बिल्कुल देखने में मिल रहा है। यहाँ पर हीरो की लोगो है और यहाँ पर आप लोग को ये फाइबर की मडगार्ड भी देखने में मिल रही है। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल गई। देन यहाँ पर ये काफ़ी तगड़ी सी फाइबर की मडगार्ड आपको मिल रही है और 30 mm की यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि 105 mm तक की यहाँ पर आपको ट्रैवल भी मिलती है, तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको ये दे सकती है। 80/100 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रंट की टायर है वो देखने में मिल रही है विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अब इसके डिजाइन के बारे में दोस्तों आप लोग नीचे बिल्कुल कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बताऊं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप लोग को मिलती है। रियर ब्रेक जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी यहाँ पर अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 2 वेरिएंट आप लोग को मिलता है। एक तो 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल रही है और अगर आप डिस्क में जाते हैं तो 240 mm की डिस्क ब्रेक भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊं तो 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और खास बात यह है कि 125 सीसी में काफ़ी बाइकों में आप लोग को यहाँ पर जो किक स्टार्टर देखने में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने उसको नहीं हटाया, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात आप कह सकते हैं। साथ ही अगर पावर फिगर्स के बारे में आप लोग को बताऊं दोस्तों, तो 10.5 PS की मैक्स पावर आप लोग को मिलती है और 10.4 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब उसके साथ ही आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इंजन जो है पूरी तरीके से ब्लैकआउट यहाँ पर रखा गया ताकि लुक को और ज़्यादा एनहांस किया जा सके। रियर साइड में अगर आप चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एग्जॉस्ट में आप देख सकते हैं मफलर गार्ड जो है पूरी तरीके से क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया और ये आपको मेटालिक देखने में मिलती है। और अब दोस्तों, मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सबसे पहले सुना दूँ।
तो दोस्तों आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी यहाँ पर सुन लिया है। अब इसकी जो की है एग्जॉस्ट, एक बार मैं इसको दोबारा यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा ताकि रेयर पोर्शन एक बार दोबारा मैं आपको बता सकूँ। अगर आप ऑन नहीं कर रहे हैं एग्जॉस्ट को तो ये भी ऑन नहीं होगी। एच शेप की जो यहाँ पर यह जो एलईडी टेल लैंप है वो भी आप लोग को देखने में काफ़ी खूबसूरत सी बिल्कुल यहाँ पर मिल जाती है। अब इसको दोबारा यहाँ पर ऑफ कर देते हैं दोस्तों। और फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो मतलब बल्ब की ये सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स जैसे सामने में मिल रही थी यहाँ पर भी आपको मिल रही है। देन यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आपको मिल रही है हीरो की लोगो के साथ, और इग्निशन अगर ऑन है तो यहाँ पर भी आपको एक लाइट जलती हुई बिल्कुल दिखेगी। देन अगर आप लोग रेयर में आ रहे हैं दोस्तों तो 100/80 सेक्शन की जो टायर है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही 130 mm की ही आप लोग को यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। देन अगर आप लोग बिल्कुल इसकी लेफ्ट पोर्शन पे आ रहे हैं दोस्तों तो लेडीज़ की जो साड़ी गार्ड है और लेडीज़ फुटरेस्ट आपको एक साथ इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। इसकी क्वालिटी आप कह सकते हैं कि काफ़ी तगड़ी आपको बिल्कुल देखने में मिल जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो मतलब चेन सिस्टम में वो क्लोज आपको देखने को मिल रही है, तो मेंटेनेंस से आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो मेन स्टैंड है वो मिल रहा है, साइड स्टैंड जो है वो भी मिल रहा है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक आप लोगों को एक्सीडेंट से भी बिल्कुल राहत देती है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कह दूं कि यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिल रही है, 1 डाउन एंड 4 अप। साथ ही आप देख सकते हैं हिल एंड टो शिफ्टर दोनों चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों अगर इसकी डायमेंशन के बारे में बात करी जाए तो सीट हाइट आप लोगों को 790 mm की ही मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्प्लिट सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। तो थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको प्रेफर कर सकते हैं। सीट की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है ना, आप बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये ग्रैब हैंडल देखते हैं तो ये भी काफ़ी आप देख सकते हैं मजबूत सी यहाँ पर दी गई। तो अगर आप एस्पिलियन भी जा रहे हैं आपको पकड़ के बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 10 लीटर की मेटालिक टैंक आपको मिल रही है, जहाँ पर ग्लैमर की 3D लोगो आप लोग को देखने को मिलेगी। और माइलेज कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर 50 से 55 प्लस तक की भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इस बाइक को ऑलरेडी चलाया हुआ है। अगर आप इस बाइक के ओनर हैं BS6 मॉडल की तो बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं इंजन काउल मतलब ये जो टैंक काउल अगर आप ये देख रहे हैं फाइबर की क्वालिटी इसकी भी काफ़ी सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम एफआई की जो लोगो है, फिर जो स्टिकरिंग वगैरह है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। i3 के बारे में दोस्तों आगे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। और टैंक पे अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके की जो स्टिकरिंग वगैरह है वो यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। और ओवरऑल अगर आप वेट देखते हैं तो अगर आप ये मतलब जो ड्रम ब्रेक है इसकी अगर आप वेट देख रहे हैं तो 121.3 किलोग्राम की आती है। और अगर आप लोग इसको डिस वेरिएंट पर जाते हैं तो 122.5 किलोग्राम तक की इसकी ओवरऑल वेट आ जाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी जो हैंडल बार है उसके बारे में बता दूं, काफ़ी सिंपल सी है लेकिन काफ़ी आप लोग को स्ट्रॉन्ग से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पास लैम्प का जो स्विच है वो मिलेगा, ये हाई बीम लो बीम का, ये टर्न इंडिकेटर्स का, और स्विचेस की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी तगड़ी आपको मिल रही है। नीचे जो हॉर्न है दोस्तों डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। i3s को यहाँ पर आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब ये i3s है क्या दोस्तों, ये है इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। कभी जब आप ट्रैफिक पे खड़े होते हैं अगर i3s यहाँ पर ऑन आपने कर रखी है तो इंजन जैसे ही आइडल पे आ जाती है 5-10 सेकंड के बाद अपने आप इंजन अपने आप को शट डाउन कर लेती है ताकि वहाँ पे माइलेज को मेंटेन किया जा सके। और अगर आपको दोबारा गाड़ी ऑन करना है तो क्या करना है, जस्ट क्लच को जैसे आप दबाते हैं गाड़ी दोबारा ऑन हो जाती है। तो ये माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी काफ़ी गजब की है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। टैंक पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, अगर आप कोई मतलब यहाँ पर कस्टमर केयर को मतलब कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको यहाँ पर मिल रही है। और E20 का अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दो चीज़ आप लोग को यहाँ पर और मिलेगी, OBD2 और E20 मतलब BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको ये बिल्कुल मानकर चलती है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने E20 का जो स्टिकरिंग है ये भी दिखाया, तो BS6 फेज 2 के साथ साथ यहाँ पर जो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबिलिटी है वो भी इसको मिली हुई है। मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप इस इंजन को रन कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल चला सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि कोलकाता में तो फ्लेक्स फ्यूल ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आपके शहरों में भी आई है तो बिल्कुल नीचे आप कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी ये मीटर कंसोल के बारे में। एक बार ऑफ करके अगर ऑन करूं तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप लेती है, सर्विस इंडिकेटर के साथ ही आ रही है, स्पीडोमीटर आप लोग को दिख रहा है। देन एक बार अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो ट्रिप ए ट्रिप बी भी आप लोग को दिख जाएगी। देन ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। देन फ्यूल गेज सेंसर मतलब ये जो फ्यूल गेज सेंसर है वो आप लोग को दिख रहा है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। और लोड फ्यूल इंडिकेटर तो आप लोग यहाँ पर को दिखेगी। साथ ही अगर आप
टर्न इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये स्टैंड गिरा रहे हैं तो वो जो इंडिकेटर है वो भी आप लोग को दिखेगा। फ्यूल गेज मतलब जो इंजन मेल फंक्शन लाइट है वो दिख रहा है। देन अगर आप पास लाइट का इस्तेमाल करते हैं वो दिख जाएगी, और यहाँ पर आईचीज का अगर एक्टिवेटेड है वो भी यहाँ पर आपको ब्लिंक करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो लॉन्ग राइड्स के वक्त ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प बिल्कुल करती है। साथ ही अगर आप लोग इसकी ये आईना देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी रियर व्यू जो मिरर है वो भी आपको, जो रियर व्यू है वो आपको काफ़ी अच्छा बिल्कुल निकाल कर दे देती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और अब ये सत्यवचन की घड़ी कितना ज़्यादा सही होगा 2023 में बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। कॉम्पिटिशन की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जो रेडर 125 आती है टीवीएस की वो सबसे तगड़ी कॉम्पिटिटर है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को स्ट्रेट कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ी स्पोर्टी बाइक देख रहे थे तो आप टीवीएस रेडर 125 पे बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अब प्राइस देख लीजिए, वहाँ पर 1,16,000 से स्टार्ट होती है, 1,26,000-27,000 तक वो जाती है। तो अगर आप लोग उसकी बेस मॉडल जो है जहाँ पर आपको स्प्लिट सीट और सिंगल डिस्क मिलती है उससे भी अगर आप कंपेयर करें तो 1,16,000, और यहाँ पर आप लोग को ये मैक्सिमम 1,10,000 तक में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि 6 से 10,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग को कौन सी ये वाली बाइक खरीदनी क्यों चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जहाँ पर आप लोग को कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन चाहिए, 50-55 तक की माइलेज चाहिए, आप लोग को ये भी चाहिए था कि सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल हो, या फिर सर्विस से बहुत ज़्यादा पैसा भी ना खर्चा करना हो, माइलेज भी आपको अच्छा मिले, बजट भी आप लोगों की 1,00,000 मतलब 5-7 हज़ार रुपये तक में थी, और आपको क्योंकि ये हीरो की मतलब हीरो ग्लैमर की जो पुरानी मॉडल है इसको बहुत ज़्यादा लोग चाहते थे, तो ये अगर आप लोगों को मॉडल भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरे ख्याल से आज भी 2030 में भी ये जो मॉडल है 2023 हीरो ग्लैमर 125 क्लासिक मॉडल, ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है, एटलीस्ट फॉर एवरीडे राइड्स। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।